ये शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम टॉम के भाई हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टॉम्स ब्रदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यू आर टॉम्स ब्रदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कह रहे कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम टॉम के भाई हो। यू आर टॉम्स ब्रदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे भी ऐसी ही गिटार चाहिए जैसी जॉन के पास है। सो फ्रेंड्स, बच्चे इस तरीके से जिद करते हैं ना। इसका एक दोस्त है जॉन, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गिटार है, तो ये अपने फादर से कह रही है कि मुझे भी ऐसी ही गिटार चाहिए जैसी जॉन के पास है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़। आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़, यानी मुझे भी ऐसी गिटार चाहिए जैसी जॉन के पास है। आई वॉन्ट द सेम गिटार एज जॉन हैज़। मेरे पास भी तुम्हारी जैसी कार है। तो लड़का इस लड़की की कार को देख के कह रहा है कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसी कार है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स। आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स, यानी मेरे पास भी तुम्हारे जैसी कार है। आई हैव गोट द सेम कार एज योर्स, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी। तो यहाँ पे कह रहा है कि बट माइन इजंट एज गुड एज योर्स। बट माइन इजंट एज गुड एज योर्स, यानी मेरी इतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी। बट माइन इजंट एज गुड एज योर्स। लगता है मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। इस तरीके से हमें लगता है ना किसी से बात करके कि शायद हमने इनका समय बर्बाद कर दिया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे फील लाइक आई हैव वेस्टेड योर टाइम। फील लाइक आई हैव वेस्टेड योर टाइम। कह रहा है कि लगता है मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। फील लाइक आई हैव वेस्टेड योर टाइम। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू विल फॉरगिव मी। आई होप यू विल फॉरगिव मी, यानी मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। आई होप यू विल फॉरगिव मी। जब तक तुम यहाँ हो वो नहीं आएगी। तो किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा है लेकिन वो उसके सामने नहीं आएगी, इससे नाराज़ है, तो इसलिए कह रहा है कि जब तक तुम यहाँ हो वो नहीं आएगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉन्ट कम एज लॉन्ग एज यू आर हेयर। शी वॉन्ट कम, यानी वो नहीं आएगी। शी वॉन्ट कम एज लॉन्ग एज यू आर हेयर, जब तक तुम यहाँ हो। शी वॉन्ट कम एज लॉन्ग एज यू आर हेयर, जब तक तुम यहाँ हो वो नहीं आएगी। वो अभी भी तुमसे नाराज़ है। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ स्टिल एंग्री विद यू। शी इज़ स्टिल एंग्री विद यू, यानी वो अभी तुमसे नाराज़ है। शी इज़ स्टिल एंग्री विद यू। उसका मानना है कि तुमने उसे धोखा दिया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी बिलीव्स, यानी उसका मानना है, उसका विश्वास है। शी बिलीव्स यू हैव बिट्रेड हर, तुमने उसे धोखा दिया है। शी बिलीव्स यू हैव बिट्रेड हर, यानी उसका मानना है कि तुमने उसे धोखा दिया है। मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। सो फ्रेंड्स, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैवंट येट गिवन अप होप। आई हैवंट येट गिवन अप होप, कह रहा है कि मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। आई हैवंट येट गिवन अप होप, मैं जब तक जीत ना जाऊं कोशिश करता रहूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कीप ट्राइंग अंटिल आई विन। आई विल कीप ट्राइंग अंटिल आई विन, कह रहा है कि मैं जब तक जीत ना जाऊं कोशिश करता रहूँगा। आई विल कीप ट्राइंग अंटिल आई विन। मैंने इतना डांस किया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि मैंने इतना डांस किया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डांस्ड सो मच दैट आई एम डिजी। आई एम डिजी मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई हैव डांस्ड सो मच दैट आई एम डिजी, मैंने इतना डांस किया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई हैव डांस्ड सो मच दैट आई एम डिजी। लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा आया, कह रही है कि बट आई हैड सो मच फन टुडे। बट आई हैड सो मच फन टुडे, लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा आया। बट आई हैड सो मच फन टुडे, और मुझे उम्मीद है तुम्हें भी मज़ा आया होगा। एंड आई होप यू इन्जॉयड इट टू। एंड आई होप यू इन्जॉयड इट टू, वो कह रही है कि मुझे उम्मीद है तुमने भी इन्जॉय किया होगा, तुम्हें भी मज़ा आया होगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम ग्लैड यू हैड सो मच फन। आई एम ग्लैड यू हैड सो मच फन, कह रहा है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया। आई एम ग्लैड यू हैड सो मच फन। काश तुमने इसका जिक्र पहले कर दिया होता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने किसी चीज़ का जिक्र किया है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसलिए कह रहा है कि काश तुमने इसका जिक्र यानी इस बात का जिक्र पहले कर दिया होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू हैड मैंशनड दिस बिफोर। आई विश यू हैड मैंशनड दिस बिफोर, काश तुमने इसका जिक्र पहले कर दिया होता। आई विश यू हैड मैंशनड दिस
बिफोर। ध्यान रखना इस बारे में किसी को पता ना चले, तो इसने से कोई बात बताई है और इससे कह रही है कि ध्यान रखना यानी सुनिश्चित करना, ध्यान रखना इस बारे में किसी को पता ना चले। इस इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर नो वन फाइंड्स आउट अबाउट इट। मेक श्योर नो वन फाइंड्स आउट अबाउट इट यानी ध्यान रखना इस बारे में किसी को पता ना चले। मेक श्योर नो वन फाइंड्स आउट अबाउट इट, ये तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी। इट मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी, तो कुछ बात ऐसी होती हैं हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा इट मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी।